मिथिला विश्वविद्यालय पहुंचे समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के कई छात्राएं शिक्षिका की तबादला को रोकने के लिए करेंगे सोमवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। समस्तीपुर कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर साधना कुमारी शर्मा के तबादले से छात्र काफ़ी उदास हैं। बार बार छात्र विश्वविद्यालय आकर पदाधिकारी से विनती कर रहे हैं कि डॉक्टर साधना कुमारी शर्मा का तबादला रोका जाए, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा उनके तबादला का निर्देश जारी कर दिया गया, जिसको देखते हुए शुक्रवार को छात्र फिर से विश्वविद्यालय पहुंचे, लेकिन कुल सचिव के द्वारा छात्रों को साफ मना कर दिया गया कि इस पर कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। जिसके बाद छात्रों का जत्था एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना से मुलाकात कर सोमवार से भूख हड़ताल करने की घोषणा कर दिया। इस बाबत एमएसयू प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि जो भी शिक्षक वर्ग में पढ़ाई करवाते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसे शिक्षकों का तबादला कर दिया जाता है। पिछले 2 सालों से लगातार तबादले का एक दौर जारी हो गया है। एक ऐसी शिक्षिका जो छात्रों को पढ़ाने का काम करती है, प्रैक्टिकल में बिना पैसे लिए सभी छात्रों की परीक्षा लेती है, छात्रों को नेट जैसे परीक्षा के लिए तैयारी करवाती है, उनको एक साजिश के तहत कॉलेज से हटाया जा रहा है ताकि भ्रष्ट लोग कॉलेज में मनमानी कर सके। समस्तीपुर से आए। अच्छा, हम लोग का एचओडी साधना कुमारी शर्मा है, जिसका प्रिंसिपल सर राजनीतिक करके ट्रांसफ़र करवा दिए हैं यहाँ से। और हम लोग वीसी सर से संपर्क किए तो वीसी सर के एक ही अब सवाल आया कि जिस पे एक्शन लिया गया है उसको ट्रांसफ़र करके यहाँ से हटा दिया गया है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसके अलावा जा रहे हैं 72 घंटा के लिए भूख हड़ताल किया जाएगा। इसमें जो होगा देखा। कब से भूख हड़ताल पर? मंडे से। अच्छा, आप लोग की और क्या पढ़ाती हैं? एचओडी है साधना कुमारी साधना शर्मा, साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर है हम लोग का, उसका वो एचओडी है। आखिर क्यों उनके लिए अच्छी पढ़ाती है, पैसा नहीं लेती है। ये लोग दूसरे विभाग में पैसा लिया जाता है, उनके नज़दीक पैसा का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, जिसके कारण पैसा प्रिंसिपल सर को नहीं मिल रहा है। प्रिंसिपल सर सीधा दबाव देते हैं कि हर एक स्टूडेंट से आप लोग पैसा लीजिए, उसके बाद हमको दिया जाएगा। लेकिन ये मैम का कहना है कि हम जितना कमाते हैं उतना ही में काफ़ी है, हम घूस एक भी स्टूडेंट से नहीं लेंगे। जिसके कारण राजनीतिक करके यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? बेगूसराय। आप लोग की क्या मांग है? उनका रिटर्निंग किया जाए ट्रांसफ़र। आप कॉलेज में जहाँ थी वहीं? हाँ, वही रहा उन्हें दिया जाए। नाम बताइए। पूजा कुमारी। किस सत्र की छात्र हैं? 20 से 22 पीजी। जी। देखिए, हम समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर पीजी सेमेस्टर 3 के छात्र हैं। मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं यहाँ डॉक्टर साधना कुमारी शर्मा जो साइकोलॉजी के एचओडी हैं, उनका स्थानांतरण रोकने के लिए ही आए हैं। कुछ दिनों से कॉलेज में जो है सो राजनीति करके और उनका तबादला करा दिया गया है, जो कि एक हमें लगता है कि समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में एक डॉक्टर साधना कुमारी शर्मा ही ऐसी शिक्षिका हैं जो मनोविज्ञान विभाग का अपना शिक्षण को देखते हुए स्टूडेंट के लिए यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी फ्री एंड कॉस्ट करवाती है, जो कि यदि देखा जाए तो मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा व्यवस्था और कहीं नहीं किया गया है। और इसी सब को देखते हुए हम लोग स्टूडेंट उनका स्थानांतरण रोकने के लिए अभी एलएनयू विश्वविद्यालय मिथिला में उपस्थित हुए हैं। तो क्या हुआ, किसी से बातचीत हुई है? आप लोग इससे पहले आवेदन दिए थे? इससे पहले भी हम लोगों ने एक आवेदन दे दिया है, जिसमें कहा गया था कि 10 से 15 दिन में उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ के भ्रष्ट और पादुकारों को देखते हुए हम लोगों ने ये देखा कि अभी जो बीए पार्ट 3 की मिथिला विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम चल रही है, उसको टारगेट करके और इनका तबादला किया गया है। और हमें ऐसा जान पड़ता है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि हम छात्र एमए का छात्र हैं और समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर हो या एलएनएमयू हो, यहाँ पर हम लोग सीधे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉलेज पर जाना आने के लिए वर्जित होता है। तो सब यहाँ वीसी सर और जितने भी हैं इनके अगेंस्ट में सब ये हमें लगता है कि प्लानिंग करके और डॉक्टर साधना कुमारी शर्मा को समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से स्थानांतरण करके बेगूसराय भेज दिया गया है। आप लोग की क्या मांग है? हम लोग की यही मांग है कि पुनः उनका जहां पर शैक्षणिक कार्य के लिए वो आई थी और हम लोगों का जो उनके चले जाने से सेमेस्टर पीछे रह जाएगा और हम लोग का भविष्य अंधकार में डूब ही जाएगा। लगता नहीं है, कन्फर्म है कि डूब जाएगा। पुनः उनकी मांग यही कर। हाँ, यही है कि हम लोग के ही कॉलेज में उनका शिक्षण कार्य रहे। ठीक। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के मनोविज्ञान विभाग के स्टूडेंट हैं। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे विभाग में
या किसी भी विभाग में समस्तीपुर कॉलेज में कोई किसी में क्लास नहीं चलता है। एक मैम ही है जिनका नाम साधना शर्मा है, जो सिर्फ रेगुलर क्लास लेती है, नियमित समय से आती है और पर डे क्लास लेती है। और हमको ना कोई प्रैक्टिकल में पैसा देना होता है, ना असाइनमेंट के लिए पैसा देना होता है, जबकि और विभाग में ये धांधली चलते ही रहता है। और मैम को बहुत दिनों से बहुत लोग उकसा रहे थे, बहुत चिढ़ा रहे थे, जिसके कारण और बहुत तरह का उन पर निंदा प्रस्ताव भेज करके उनका ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र किया गया है बेगूसराय में, जो कि हम लोग का भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्योंकि हमने जैसा कि अनुभव किया है, चाहे मेरे सीनियर ने बताया है कि आज तक किसी भी कॉलेज में ग्रेजुएशन हो या पीजी उसमें पढ़ाई नहीं होता है। बच्चे एग्ज़ाम से पहले गेस्ट पेपर खरीदते हैं, उसको पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में उसी चीट लेकर जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन मैम के आने से हम देखे हैं कि हर एक बच्चा अरुण कुमार सिंह का किताब हो, बैरन सिसरैली, कोठारी, ये सब किताब का नाम जाना, किताब खरीदा, सब पढ़ा। किताब से पढ़ना हम लोग सीख गए। हमको लगता है कि मैम के ट्रांसफ़र होने से हम लोग को फिर गेस्ट पेपर पर ही निर्भर होना पड़ेगा, जो कि हमारे जीवन ये कहीं ना कहीं किसी की चाल है। प्रिंसिपल सर की चाल हाँ, ये जून में मेरे कॉलेज में प्रिंसिपल का आए हैं नए, उनके आने के बाद ही कॉलेज में हलचल मचा हुआ है। अब पता नहीं क्या कारण है, लेकिन जब से ये आए हैं तभी से ये ऐसा हो रहा है। नाम बताइए। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम सत्येन कुमार है। आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया कुमार। किस सत्र में है? 21 से 23। हम लोग का एक ही मांग है कि कम से मैम का ट्रांसफ़र रुकना चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाए। क्योंकि पास तो सब कर जाते हैं, लेकिन आगे हम लोग को नेट का एग्ज़ाम देना है, प्रोफेसर बनना है, इसके लिए तो अच्छे से पढ़ना ही होगा और अच्छे टीचर की ज़रूरत है इसके लिए। कुमार है और मैं समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। पिछले 1-2 महीने से जो हमारे नए प्रभारी प्रिंसिपल हैं, उनके आने के बाद इतना ही राजनीतिक हुआ है। हम लोगों का जो पहले तो साइकोलॉजी का जो लाइब्रेरी था वो छीन लिया गया, और लाइब्रेरी था वो छीन लिया गया, प्रैक्टिकल रूम था वो छीन लिया गया। इसके बाद फिर मैम का ट्रांसफ़र की बात होने लग गई, जबकि पूरे समस्तीपुर कॉलेज का, मिथिला यूनिवर्सिटी का समस्तीपुर कॉलेज ही एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसमें पीजी की पढ़ाई होती है, वो भी सब साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है समस्तीपुर कॉलेज में जिसमें सैकड़ों के तादाद में स्टूडेंट आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में भी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उनके द्वारा अदर डिपार्टमेंट जो जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, अदर डिपार्टमेंट में पीजी सेक्शन में इंटरनल के पैसे लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल के पैसे लिए जाते हैं, हर चीज़ के लिए पैसे लिए जाते हैं, जो कि हमारे डिपार्टमेंट नहीं लिए जाते हैं। यही सब कारणों को देखते हुए हमारे डिपार्टमेंट को पर्सनली टारगेट किया गया। मैम के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया, और उनको निंदा प्रस्ताव के बाद यहाँ से जो हुआ है, मैम का तबादला करा दिया गया है। जबकि मैम एक ऐसा ही शिक्षिका जो कि अपना टाइम से 10:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक कंटिन्यू क्लास करवाती है। कंटिन्यू क्लास करवाने के बावजूद भी जो स्टूडेंट नेट और जेआरएफ की तैयारी के लिए इच्छुक थे, ऐसे 100 स्टूडेंट हैं जिनकी क्लास एक घंटे के लिए अलग से उन्होंने दिया, जो कि अदर किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेज में नहीं होता है। आप लोग की क्या मांग? हम लोगों की मांग यही है कि हमारे फ्यूचर को देखते हुए हमारी जो पढ़ाई बाधित होगी, और ऐसा कॉलेज में ऐसा कोई प्रिंसिपल और प्रोफेसर नहीं है जो कि हम लोगों को सही से पढ़ा सके, और उनकी बातें समझ में नहीं आती। इसीलिए हम लोगों की डिमांड है कि हमारी मैम साधना कुमारी शर्मा को वापस किया जाए हमारे कॉलेज में ही, जब तक कम से कम जब तक कि हम लोगों का सेमेस्टर अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं होता है तो इससे आगे भी हम बढ़ेंगे, और जहाँ तक होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके हम लोगों से जो बन पड़ेगा वो करेंगे। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के छात्र हैं। इन लोगों का मांग है कि इन लोगों का जो एचओडी है, इन लोगों को क्लास करवाते हैं, इन लोगों को समय से कोर्स पूरा करवाते हैं। आज विश्वविद्यालय में पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है एक तबादला का दौर लगातार जारी है। प्रिंसिपल हो, एचओडी हो, प्रोफेसर हो, कर्मचारी हो, जो भी हो, उनका तबादला किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे लग रहा है करप्शन हावी है, करप्शन सिस्टम हावी हो चुका है, जिसके कारण एक अच्छे टीचर को उठाकर दूसरे कॉलेज में डाला जा रहा है। उसी के विरोध में छात्र यहाँ पहुँचे हुए हैं। पिछले 1 सप्ताह पहले भी ये लोग पहुँचे हुए थे। वीसी साहब से मिलकर, कुल सचिव साहब से मिलकर इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि इस पर कार्रवाई नहीं होगा। जो मैम का तबादला किया जा रहा है दूसरे कॉलेज में, इनका तबादला नहीं किया जाएगा, आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज नोटिस मिला है कि मैम का तबादला किया जा रहा है, सोमवार को शायद उनका स्थानांतरण किया जा रहा है। उसी के विरोध में ये लोग छात्र आए हुए हैं, और हमें लगता है कि ये विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय सीधे तरीके से सुनने वाला नहीं है। हम लोगों को क्रांति के रास्ते को अपनाना पड़ेगा, आंदोलन के रास्ते को अपनाना पड़ेगा और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। और हम लोगों के समर्थन में सैकड़ों छात्र जो उस कॉलेज के हैं, जो एचओडी उस जिस विभाग के हैं, उस विभाग के जो स्टूडेंट हैं हमारे साथ हैं। हो सकता है तो आने वाला समय में हम लोग 72 घंटा के बाद भूख हड़ताल शुरू करेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पष्ट बताना चाहेंगे कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन इसके लिए विरोध करने के लिए तैयार है। जब भी इस तरीका का हरकत सामने में आता है कि जब छात्र जिस टीचर को चाह रहे हैं कि वो पढ़ाएं, बावजूद यहाँ तबादला किया जा रहा है। एक चीज़ समझ में नहीं आता है हमें कि पूरे विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। किसी भी कॉलेज में आप LNMU की एक ग्रेड कॉलेज में चले जाइएगा, CM साइंस कॉलेज है एकमात्र कॉलेज, वहाँ शिक्षा नहीं मिलता है। एक ऐसा मैम जो बच्चों को शिक्षा दे रही है, पढ़ा रही है, समय से कोर्स कंप्लीट करवा रही है, तो आखिर उसका तबादला क्यों किया जा रहा है? जब छात्र चाह रहे हैं कि वैसे शिक्षक का कॉलेज में रहना है, तो ये विश्वविद्यालय कॉलेज छात्रों का है, तो यहाँ छात्रों की बात होनी चाहिए, ना कि यहाँ की कुलपति और कुलसचिव की। नाम बताइए। अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मिथिला स्टूडेंट यूनियन।